बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोंदियाल ने वोट डाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गढ़वाल से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गणेश गोंदियाल। परिवार संग उन्होंने पौड़ी के पैठाणी में मतदान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकतंत्र का आज महापर्व है। सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे आम हो या खास। और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी हैं गणेश गोंदियाल पौड़ी लोकसभा सीट से, जहां पर जो है ये वोट डाला गया है। और गणेश गोंदियाल ने सपरिवार जो है पौड़ी के पैठाणी में मतदान किया है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और इस पौड़ी सीट पर जो कांटे की टक्कर है वो भाजपा की तरफ से अनिल बलूनी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से गणेश गोंदियाल के बीच में देखने को मिल रही है। और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं गणेश गोंदियाल, उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग करके वोट डाल दिया है। तो चलिए, स्टूडियो से हमारे साथ रवि कैंथुरा जी लाइव जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या कुछ कहेंगे आज की ये तस्वीरों को देख करके? कौन सी सीट है, क्योंकि आप लगातार राजनीति की खबरों में आपकी लगातार पकड़ बनी हुई है, आपसे ये चीज समझना चाहेंगे कि आखिर उत्तराखंड की वो कौन सी हॉट सीट है जिसमें जो भाजपा है और कांग्रेस है उनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल सुप्रिया, देखिए आकलन लगाया जा सकता है। और जो तस्वीर अभी आपने बताई इससे ठीक पहले कि गणेश गोंदियाल ने वोट दे दिया अपने परिवार के साथ। और अगर आपने सवाल भी किया कि किन सीटों पर इस वक्त जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो सकता है। हालांकि जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें परिणाम क्या होंगे इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कई दफा हमने देखा है कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी फेल हो जाते हैं, कई सीटों पर हुए भी हैं, चाहे वो कई बार तो विधानसभाओं के चुनाव में हमने इस तरीके से देखा है। लेकिन जहां तक इस वक्त जो मुकाबले की अगर बात की जाए तो पौड़ी सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। और यहां पर हमने ये देखा है कि दोनों, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के प्रत्याशी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। अपने अपनी तरीके से उन्होंने यहां पर प्रचार किया। अब उस प्रचार को जिन वोटर्स ने उनका साथ दिया, जो तमाम लोग उनके साथ रैलियों में रहे, जनसभाओं में रहे, क्या वो वोट भी देंगे, वो एक आज देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसके अलावा, क्योंकि यहाँ पर मुद्दे भी बहुत सारे रहे और यहाँ पर एक पार्टी ने स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया तो दूसरी पार्टी ने यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जोर दिया। तो ऐसे में जनता किन की बातों पर इस वक्त आएगी, किन पर विश्वास करेगी, ये पौड़ी सीट पर देखना होगा। इसके अलावा टिहरी सीट पर अगर बात की जाए तो यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है, जहां एक और भाजपा और कांग्रेस वही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी ताल उन्होंने ठोकी हुई है। और उनके साथ भी जब उनका नामांकन हुआ, जब वो जन समर्थन रैलियां निकाल रहे थे, तो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भी हमने देखा है कि जो भीड़ थी वो ठीक ठाक थी। किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को ये कहा जाता है कि 3 से 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो नेशनल पार्टियों के सामने किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए, खासतौर पर लोकसभा जैसा जब चुनाव हो, जहां आपको 14 विधानसभाएं कवर करनी है। आप कोशिश करते हैं, अब जो बड़ी पार्टियां हैं वो उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर कोशिश करते हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव 14 विधानसभाओं में एक एक जगह जाना, अपने लिए वोट की अपील करना काफी कठिन होता है। टिहरी सीट पर यह देखा जा रहा है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस के साथ ही जो एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जो उन्होंने चुनावी ताल ठोकी है, तो यहां पर भी मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। हालांकि कभी भी जब किसी भी समर्थक के साथ हम भीड़ देखते हैं, चाहे वो कोई बड़ी पार्टी हो, निर्दलीय प्रत्याशी हो, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होती है या नहीं होती, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे कई उदाहरण हमने इससे पहले उत्तराखंड में देखे भी हैं कि यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे उनके साथ तमाम बड़ा हुजूम रहा, लेकिन वोट के नाम पर हमने देखा कि उनको अपने गांव और आसपास के वोट भी पूरे नहीं पड़े। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हरिद्वार सीट हॉट सीट है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर है, जहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनावी मैदान में हो, दूसरी तरफ खुद पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में, और दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस वक्त अपनी पार्टी के लिए वहां पर काम करना है। तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री इस सीट पर हैं। तो ये सीटें दिलचस्प हैं। हालांकि 5 सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प जरूर होगा। अल्मोड़ा सीट की बात की जाए तो पिछली बार भी यही प्रत्याशी थे, बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन यहां पर जो वोट परसेंट था वो बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं दिखाई दिया था। तो इस बार प्रत्याशी भी वही हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से, और जनता किस पर विश्वास करेगी देखना होगा। जब भी कोई पार्टी, क्योंकि पिछले 2 बार से भाजपा ने 5 सीटों पर कब्जा किया, इन 10 सालों का हिसाब किताब भी जनता ने देखा होगा। जब जन समर्थन रैलियां हुई यहाँ पर जो सत्ता में पार्टी है उनके द्वारा, तो उन्होंने अपने जो इन 10 सालों में काम किए उन कामों को, अपनी उपलब्धियों को गिनाने की भी
कोशिश की है, तमाम लोगों के बीच उन उपलब्धियों को लेकर गए हैं। तो लोगों ने ये देखा होगा कि पिछले 10 साल में जो उस वक्त वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए, क्योंकि लोगों के सामने जो वादा किया था, अगर वो वादा पूरा हुआ है तो निश्चित तौर पर लोग उनकी तरफ जाएंगे और ये मानेंगे कि ये जो पार्टी है जो वादे करती है वो पूरा करती है। लेकिन अगर वादे पूरे नहीं हुए होंगे तो इस बार वो दूसरे विकल्प की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में कई सीटों पर इस तरीके का चुनाव बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगा। लेकिन जो अगर पहाड़ और मैदान की अगर हम बात करें, क्योंकि जो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट है वो भले ही नैनीताल को देखकर हमें लगता है कि ये पहाड़ की सीट है, लेकिन उसमें ज्यादातर वोटर्स मैदानी इलाके के हैं। तो यहाँ पर भी मुकाबला दिलचस्प जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर किसान वोटर्स भी हैं, मुस्लिम वोटर्स भी हैं और तमाम अन्य वर्ग के वोटर्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर भी मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। और इस वजह से भी क्योंकि भाजपा ने तो यहाँ पर जो उनके सिटिंग सांसद थे उनको एक बार मौका दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहाँ पर जिन प्रत्याशी को उतारा उन प्रत्याशी का नाम पहले कहीं नहीं था। हालांकि वो उनकी तरफ जनता का कितना रुझान रहता है वो तो आज जब मतदान हो रहा होगा, जब बटन ईवीएम में दब रहा होगा, तो वो उनके जो भाग्य है उसका जो फैसला है वो ईवीएम में कैद धीरे धीरे हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर भी जिन तमाम अटकलें थी, तो यहाँ पर दोनों हम पार्टियों की बात करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो क्षेत्रीय दल यूकेडी का भी जिक्र यहाँ पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को इस वक्त चुनावी मैदान में उतारा है। एक सीट पर, टिहरी सीट पर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया। अल्मोड़ा सीट पर किसी वजह से उनका नामांकन रद्द हो गया था। बिल्कुल रवि जी, आपको रोकना चाहेंगे।